कल से हमने अध्याय 10 की पुनरावृत्ति स्टार्ट की थी आज, और प्रकाश के बारे में जाना था, प्रकाश और उसके गुण। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। इसके बारे में भी कल बताया था। आज पुनः उसकी परिभाषा, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। हमने कहा था कि प्रकाश जब कहीं आपतित होता है तो दो स्थितियां होती है, या तो वो उसी मार्ग से आगे बढ़ जाता है कुछ बेंड होके अपना मार्ग विचलित करके, या फिर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। तो यहाँ पर परावर्तन वही पहली स्थिति पढ़ेंगे कि प्रकाश जब किसी सतह पर टकराता है तो टकराकर वापस उसी माध्यम में, जैसे मान लीजिए प्रकाश इस ओर से आ रहा है तो यहाँ बोर्ड पे आकर टकराया और टकराकर वापस उसी माध्यम में जब लौट जाता है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि एक दर्पण है जिसको एक ओर से पॉलिश कर दिया गया है, जिसको हम मिरर या आईना भी कहते हैं। तो इस प्रकार एक दर्पण लिया और उस पर मान लीजिए कोई प्रकाश किरण इस ओर से, यहाँ प्रकाश स्रोत कोई है, ये प्रकाश स्रोत है, मान लीजिए कोई सूर्य है या बल्ब है, जो भी प्रकाश स्रोत से एक प्रकाश किरण जो है ये आपतित हो रही है। प्रकाश स्रोत से जो किरण आती है ये आपतित किरण कहलाती है। और दर्पण पर जिस बिंदु पर वह टकराती है वह बिंदु जो है ये बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। आपतन बिंदु और दर्पण, आपतन बिंदु पर दर्पण के पे जो अभिलंब एक रेखा खींची जाती है जो कि 90 अंश का कोण बनाती हुई, इसे अभिलंब कहते हैं। तो इस प्रकार ये जो है ये अभिलंब हो गया। अब मैंने कहा था कि प्रकाश जिस सतह पर टकराता है, टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो प्रकाश यहाँ से टकराकर और ये वापस इसी माध्यम में वापस लौट गया, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और जो किरण वापस लौट रही है यह परावर्तित किरण कहलाती है। और परावर्तन के गुण के कारण ही वस्तुएं, जो हमने कल प्रकाश के गुण में पढ़ा था कि प्रकाश का गुण होता है कि उसके कारण वस्तुएं दृश्यमान होती है। यही गुण है कि जब ये परावर्तित किरणें जब हमारे नेत्रों से किसी वस्तु से टकराकर हमारी नेत्रों में पहुंचती है तो वहां रेटिना पे उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है और इसीलिए वो वस्तु हमें दिखाई देती है। तो ये प्रकाश का परावर्तन हो गया, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब इसके नियम क्या है परावर्तन के, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे कि परावर्तन के नियम क्या होते हैं। तो नंबर 1 ये जो कोण है अभिलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाती है उस कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब के ही साथ परावर्तित किरण, कौन अब परावर्तित किरण की बात कर रहे हैं कि अभिलंब के साथ परावर्तित किरण जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को I द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जबकि परावर्तन कोण को R द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो परावर्तन के नियम का नंबर 1 पॉइंट ये कहता है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, यानी एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। इट मीन्स यदि आपको प्रश्न आया कि यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो
यदि 45 डिग्री दे दिया है आपतन कोण, तो परावर्तन कोण भी 45 डिग्री ही होगा। ये परावर्तन का एक नियम होता है। दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक सतह पर होते हैं। आपतन बिंदु पर सभी एक ही तल में, एक ही सतह पर स्थित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये एक अभिलंब है और ये आपतित किरण इस ओर से आ रही है और ये दूसरी जो है परावर्तित किरण है, तो ये एक ही तल में है, एक ही स्थान पर, एक बिंदु पर स्थित होते हैं। तो ये एक ही तल में स्थित होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। किस बिंदु पर स्थित होते हैं? आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। तो ये परावर्तन के दो नियम हैं जो कि 4 नंबर में पूछे जाते हैं। और 1 नंबर में जब प्रश्न आता है तो परावर्तन कोण या आपतन कोण का मान दिया होता है, तब दूसरे कोण का मान आपको बताना होता है। इस प्रकार ये हमने परावर्तन के नियम जाने। ये 10th के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा जाता है, बहुत इजी है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझें और लिखें। अब जो है इसमें हमें समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं भी आपके कोर्स के अंतर्गत है। तो उससे पहले हम प्रतिबिंब का बनना जाने कि वास्तव में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, और इमेज फॉर्मेशन जो होती है तो समतल दर्पण में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे प्रतिबिंब निर्मित होता है। तो वास्तव में प्रतिबिंब जो है 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार से निर्मित होते हैं। एक तो वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। वर्चुअल इमेज यानी आभासी, जो जिसका सिर्फ बनने का आभास होता है, और रियल इमेज वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है ये हमेशा जो है परावर्तित किरणों के वास्तव में मिलने से बनता है। रिफ्लेक्टेड रेज जब वास्तव में किसी एक पॉइंट पर मीट करती है तो वहाँ पर ऑलवेज रियल इमेज बनती है। लेकिन कभी कभी जब वो रियल में तो नहीं मिलती, लेकिन मिलती हुई प्रतीत होती है, वहाँ पर जो है वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होती है, यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है। जैसे यहाँ समतल दर्पण में भी अब हम देखेंगे कि कैसे और कौन से इमेज फॉर्मेशन होती है। मान लीजिए मैं इसी डायग्राम में आपको समझाती हूँ कि यहाँ एक कोई वस्तु रखी हुई है। इस प्रकार से ये कोई वस्तु है, बिंब है, वस्तु को बिंब कहा जाता है। ये ए बी, ये कोई वस्तु है। अब हमने कहा कि इस प्रकार से 2 रिफ्लेक्टेड रेज के मिलने से बनती है। मैंने कहा था परावर्तित किरणों के मिलने से बनती है। तो एक तो आपतित किरण यहाँ पर आई जो कि परावर्तित होकर इस ओर जा रही है, ठीक है। और एक किरण मान लीजिए कि एक यहाँ से भी वस्तु से चलने वाली किरण है ना, ये इस प्रकार सीधे चल रही है, तो ये इस पर आपतित हुई। लेकिन जब भी कोई किरण सीधी जाती है अभिलंब की तरह 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाती है, तो वापस उसी मार्ग से लौट जाती है, वापस उसी मार्ग से लौटती है। क्योंकि यहाँ पर देखिए अब कोई कोण नहीं बन रहा है, तो ये भी उसी एंगल से वापस लौटेगी, तो यानी ये वापस भी यहीं से हो गई। तो एक परावर्तित किरण हो गई और 2 परावर्तित किरणें होना, कम से कम इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 किरणों का होना आवश्यक होता है, तब प्रतिबिंब निर्मित होता है। तो एक मान लीजिए ये थी, आपतित भी हुई और उसके बाद में यहीं से परावर्तित हो गई, तो एक रिफ्लेक्टेड रेज ये प्राप्त हुई, और दूसरी एक आपतित किरण हमने यहाँ से भेजी थी, जो परावर्तन के पश्चात यहाँ से आई,
एक रिफ्लेक्टेड रेस ये हो गई, परावर्तित किरण एक ही है और दूसरी परावर्तित किरण ये। अब यदि मैं इसको इस प्रकार से आगे बढ़ाते जाऊं और इस किरण को भी इस प्रकार से यदि आगे बढ़ाऊं तो आप देखेंगे कि इनके बीच का गैप जो है कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, इट मींस कि ये एक्चुअल में तो मीट नहीं करेंगी, इस ओर जाकर कहीं एक्चुअल में मीट नहीं करने वाली है दोनों रिफ्लेक्टेड रेज। इट मींस कि जब ये वास्तव में यानी यहाँ पर रियल इमेज तो नहीं बनेगी, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा समतल दर्पण में, तो फिर आभासी प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा, उसके लिए हम देखते हैं कि देखिए ये परावर्तित किरण हम माने कि ये इस ओर बढ़ रही है आगे, क्योंकि हमने कहा आभास होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आभास परावर्तन के नियम हो चुके हैं, मैं उसको मिटा रही हूँ। और इस किरण को भी यदि मैं ऐसा बढ़ाऊं, इस परावर्तित किरण को भी, तो देखिए ये जो पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट पर जो है ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज, जो दोनों परावर्तित किरणें यहाँ मिल रही हैं, यानी यहाँ जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। और ये क्या है, ये आभासी आभास हो रहा है, इसलिए प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, आभासी होगी। और प्रतिबिंब जो है ये स्थिति, ये तो प्रकृति में आ जाएगा कि प्रतिबिंब जो है सीधा और आभासी। प्रकृति कैसी होगी प्रतिबिंब की कि ये सीधा और आभासी बनेगा, सीधा और आभासी। आभासी प्रतिबिंब क्यों बनेगा ये मैंने बताया, क्योंकि रियल परावर्तित किरण नहीं मिल रही है, आभासी परावर्तित किरण के मिलने से इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए आभासी होगा। और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। यहाँ देखिए ये ए बी एरो मार्क यदि मेरा ऊपर है तो यहाँ भी एरो ऊपर ही है, इट मीन्स कि ये सीधा प्रतिबिंब है, ये सीधा प्रतिबिंब कहलाता है। जब वास्तविक और उल्टा रहता है तो ये इस ओर नीचे ऐसा हो जाता है, उसको वास्तविक और उल्टा कहते हैं। तो ये तो आभासी प्रतिबिंब है, सीधा और आभासी होता है। इसकी स्थिति देखिए कि वस्तु जो है प्रतिबिंब से जितनी दूरी पर रखी होती है, यह प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है, उसी स्थिति पर बनता है इसके अंदर, दर्पण के अंदर। आपने कभी आईने के सामने खड़े होकर देखिए कि आप जब तैयार होते हैं, आप यदि जितनी दूरी पे खड़े हैं आपको आईने में भी उतना ही लगता है कि उतनी दूरी पे सेम एक और जो भी है वैसा की वैसे हमारी प्रतिकृति उसमें बन रही है। यदि आप पास सरकते हैं तो प्रतिबिंब भी ऐसा लगता है और पास आ गया, यदि आप पीछे जाते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रतिबिंब भी पीछे सरक गया। यानी प्रतिबिंब जो है इसकी स्थिति क्या होती है, वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर होती है प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है। वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर रखी होती है, प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि दर्पण से 1 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है, तो प्रतिबिंब भी दर्पण से 1 मीटर की दूरी पर बनेगा। और यदि क्वेश्चन आपको आता है कि यदि कोई वस्तु दर्पण से 1 मीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब जो है दर्पण से कितनी दूरी पर है, तब तो 1 मीटर खाली स्थान में आएगा। लेकिन यदि प्रश्न आपसे पूछ रहा है तो वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी बताइए, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, तब कितना हो जाएगा, ये 1 मीटर यहाँ तक की और यहाँ तक 1 मीटर, यानी 2 मीटर। वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितने मीटर हो गई,
2 मीटर और दर्पण से दूरी जब पूछी जाए तब 1 मीटर, यानी जितनी भी दूरी दी जाती है तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बनता है। प्रकृति हमने बता दी। साइज, यहाँ देखिए ये साइज वस्तु के बराबर, ये जितना, क्योंकि ये समांतर किरणें चल रही है दोनों की दोनों, यदि मान लें मतलब ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, तो यहाँ पर इस वस्तु का आकार भी जो है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो आकार कैसा होता है समतल दर्पण में? वस्तु के आकार के बराबर, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। और आभासी प्रतिबिंब जो होता है उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जैसा सिनेमा हॉल में जो प्रकाश किरणें चलती है वो वास्तविक किरणें होती हैं, जो कि वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाती है, और उसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब हम इसको एक उसके द्वारा भी समझेंगे, एक्टिविटी के द्वारा समझ सकते हैं कि कैसे प्रकाश का परावर्तन होता है और प्रतिबिंब की विशेषताएं के बारे में हम जानेंगे। जैसे अब इसके ऊपर कोई प्रकाश स्रोत करें, ये देखिए ये प्रकाश स्रोत इस ओर से आ रहा है, ये हमने यहाँ पर दर्पण रखा हुआ है। अब ये देखिए यहाँ पे प्रकाश आपको वापस दिख रहा है। आपने बचपन में गेम भी किया होगा कि आईना या गाड़ी का लाइट जो है चमका के और किसी और करना या किसी के आंखों पे मारना, इस प्रकार से जो होता है। तो ये जो है ये लाइट, ये प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, प्रकाश उससे टकरा रहा है और टकरा के वापस लौटता है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब जो है हम प्रतिबिंब की विशेषताएं जो देखी थी इसको देखेंगे कि हमने कहा था वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर होती है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। यहाँ देखिए उसमें भी उतना ही लग रहा है कि उतनी ही दूरी पे है। ये देखिए एक वस्तु जो है उससे अधिक दूरी पर है तो उसका प्रतिबिंब जो है वो बराबर आपको यहाँ से दिखेगा कि जो प्रतिबिंब की जो दूरी इसमें दिख रही है उसमें दर्पण में भी उसकी दूरी जो है उतनी ही हमें दिखाई देती है। फिर हमने कहा था वस्तु का आकार, आप देखिए उसमें प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार के बराबर बन रहा है। यदि हम इसको और पास लाते हैं तो देखिए उसमें भी दूरी कम हो गई और वस्तु का आकार लेकिन देखिए उतना ही रहता है। तो इस प्रकार जो है ये वस्तु का आकार समतल दर्पण में बराबर होता है और प्रकृति जो है इसके सीधी और आभासी, क्योंकि ये आभास हो रहा है बनने का, और स्थिति जो है दर्पण से जितनी दूरी पर होता है प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।